तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो के एंड में देखा था कि हमारी केस्टा ने एंड को लिजर से बचा लिया था। अब आगे इस वीडियो के साथ में हम यहाँ पर अपने लीन केस्टा और एंड को देखते हैं, क्योंकि ये सभी लोग काफी जोर से भाग रहे होते हैं यहाँ से। अब ये लोग ऐसा क्यों भाग रहे होते हैं, तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि इनके पीछे में काफी सारे विंड लिजार्ड इनके पीछे पड़ गए होते हैं, जिन लोगों से ही इन्होंने वो फ्लावर वाला मटेरियल तोड़ करके छुड़ाया था। लीन यहाँ पर भागते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसे धीरे धीरे भागता रहूंगा तो ये विंड लिजार्ड मुझे पकड़ लेंगे, इसके बाद ये मुझे मार देंगे। लीन कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं होने दे सका मैं। और वो अपने कुछ फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट का यूज करता है अपने खुद के एजिलिटी को बढ़ाने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर हमारे लिए काफी तेजी से भागने लग जाता है, मतलब काफी ज्यादा स्पीड में। जो देखा कि हमारे एंड में पीछे से कह रहे होते कि मास्टर आप इतना स्पीड में कैसे भाग पा रहे हैं, तो चीटिंग है। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग भाग करके रेड फॉरेस्ट के गहरे अंदर वाले एरिया में आगे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिजर्ड इनका पीछा कर रहे होते हैं वो लोग रुक जाते हैं और यहाँ से मुड़ करके पीछे वापस जाने लगते हैं, क्योंकि वो सभी लिजर्ड इस अंदर वाले एरिया में आने से डर रहे होते हैं। कैसे हमारे लिए से कहते कि मास्टर आपको पता था कि वो लोग इधर नहीं आएंगे, इसलिए आप यहाँ पे दौड़ करके आ गए थे। मास्टर क्या आपने ये प्लान करके रखा था? हम लिन को देखते हैं, वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, वो जो विंड लिजार्ड थे वो लोग इधर के अंदर साइड में नहीं आएंगे, क्योंकि इधर साइड में दूसरे स्पीशीज वाले लिजार्ड रहते हैं और हम लोगों को थर्ड मटेरियल भी चाहिए होगा, जो कि हमें यहाँ से ही मिलेगा। लिन हमें बताता है कि जो थर्ड मटेरियल है वो फायर ड्रैगन फ्लेम है और उस ड्रैगन फ्लेम को यहाँ पर फायर लिजार्ड गार्ड करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक पूरी लावा वाली नदी को दिखाया जाता है, जिसमें ये जो फायर लिजार्ड होते हैं वो लोग आराम से सो रहे होते हैं। इन सभी फायर लिजार्ड का लेवल 20 से ऊपर ही होता है। इधर ऊपर में हम हमारे लिन केस्ट्रा और एंड को देखते हैं, वो सभी लोग इधर उधर देखते हुए कह रहे होते हैं कि फायर ड्रैगन फ्लेम कहाँ पर हो सकता है। लिन यहाँ पर अपने स्किल को यूज करता है और उसे यहाँ पर वो फायर ड्रैगन फ्लेम दिख जाता है, जो कि इस लावा वाली नदी के बीचों बीच जो पेड़ होता है उसमें होता है वो फायर ड्रैगन फ्लेम। तभी यहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और लिन थोड़ा हैरान हो गया होता है। ये नोटिफिकेशन लिन को एक रैंडम मिशन को ट्रिगर करने के लिए मिला हुआ होता है, और ये जो रैंडम मिशन हमारे लिन को मिला हुआ होता है वो ये होता है कि उसे यहाँ पर ये जो फायर लिजर्ड है जो कि नीचे में लावा वाली नदी में आराम से सो रहे हैं, उनमें से लिन को उन फायर लिजर्ड के लीडर को मारना है। वो भी जो लीडर है उसे जगा कर मारना है, मतलब जब ये लोग सो रहे हैं तो लिन उसे मार नहीं सकता है। अगर वो ऐसा करते तो उसका मिशन कंप्लीट नहीं होगा। लिन इस चीज को देख करके मन में कहता है कि सच में अभी एक रैंडम मिशन ट्रिगर हो रहा है, जबकि मैं अपने मेन मिशन को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तब लिन यहाँ पर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो हमारी केस्टा से कहता है कि तुम उड़ करके जाओ और उस पेड़ से वो फायर ड्रैगन फ्लेम को लेकर के आ जाओ। और ये काम हमारी केस्टा एकदम काफी आसानी से कर लेती है। वो यहाँ पे आकर के इस फायर ड्रैगन फ्लेम को, जो कि एक पत्ते जैसा होता है उसमें फ्लेम होता है, उसको तोड़ करके हमारे लिन के पास आ जाती है और लिन को दे देती है। अपना लिन ये ड्रैगन फ्लेम देते हुए कहता है कि चलो मैंने मेन मिशन का जो काम है वो तो पहले कंप्लीट कर लिया है, अब जो दूसरा काम है वो ये है कि हमें फायर लिजर्ड के लीडर को मारना है। लेकिन जब हमें ये फायर ड्रैगन फ्लेम मिल चुका है तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो चुका है। ये तभी कोई अचानक से यहाँ पर अटैक करता है, जिससे अपना लिन एकदम माइकल जैक्सन की तरह मुंह करके डोज कर लेता है और अटैक करने वाले लोगों की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ये लोग होते हैं। वो लोग हमारे लिन से कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे हाथ में जो ड्रैगन फ्लेम है वो हमें दे दो। अपना लिन साफ साफ सीधे इन लोगों से कहते हैं कि अबे कौन हो तुम लोग, मैंने तुम्हारे बाप से कुछ उधार लेके रखा हुआ है क्या, तुम सीधे ऐसे आगे हो भिगोंगों की तरह मांगने के लिए। ये कालो बालों वाला बंदा कहता है कि मैं मैजिक एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ बेटा, मेरा जो फ्यूचर है ना वो काफी बड़ा है, तो तुम्हारे पास जो फायर ड्रैगन फ्लेम है वो मेरे जैसे लोगों के लिए है, ना कि तुम्हारे जैसे किसी गरीब वरीब के लिए। वैसे इस बंदे का नाम ली डोंग होता है। लिन मैजिक एसोसिएशन का नाम सुन करके अपने मन में कहता है कि ये मैजिक एसोसिएशन, ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ ये तो वही चिंदी चोर एसोसिएशन है ना, इन लोगों की एसोसिएशन का नाम बस मैजिक एसोसिएशन है कि हाँ ये कुछ नाम वाला चीज है जिनसे कि तुम कुछ प्रोफेशनल वाली चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन इनके सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये काफी सारे प्रोफेशनल को अपने एसोसिएशन में तो लेते हैं, पर ये ऑर्डिनरी लोगों से प्रोटेक्शन फीस भी कलेक्ट करते हैं, मतलब कि एकदम ही गिरी हुई एसोसिएशन है और लोग भी इसे एसोसिएशन नहीं करते हैं बल्कि गैंग ही कहते हैं एक तरीके का। तो कालो बालों वाला ली डोंग हमारे लिन से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो इसीलिए तुम्हें चुपचाप फायर ड्रैगन फ्लेम को मुझे सौंप देना चाहिए। इसके बगल में जो बंदा होता है वो हमारे एंड और केस्टा को देख करके कहता है कि बॉस देखो इस लड़के के पास काफी अच्छी लड़कियां हैं, और ये हरा में हमारे एंड और केस्टा के ऊपर में अपने नजरे लगा रहा होता है। वो कह रहा होता है ये दुनिया काफी ब्यूटीफुल और सेडक्टिव है, कहें तो टॉप क्वालिटी का आइटम है। उसकी बातों को सुन करके जो लीडोंग होता है ये भी हमारे लिए से कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास ये जो बचे हैं वो तुम हमें सौंप दो, अपनी मम्मी मांग रहे हो क्या बे, ऐसी कैसे सौंप देंगे। लेकिन इसी लीडोंग से कहता है कि तुम कहते एक गिरे हुए कचड़े जैसे आदमी हो गए, पर कोई बात नहीं, मैं ये जरूर मेक करूंगा कि तुम्हारा जैसा कोई कचड़ा बाहर एनवायरनमेंट में जा करके एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, जिसके लिए मैं इस कचड़े को पूरा अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लीडोंग हंसते हुए कहते हैं कि क्या बच्चे तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, तुम यहाँ पर अकेले और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। उप्स सॉरी, वो क्या है ना मैंने लड़कियों को नहीं गिना है। उसके बाद यहाँ पर ये अपने अटैक को तैयार करने लगते हैं। जैसे हमारे लीन के पास से एंट और केस्टा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और
काफी तेजी से आगे आकर के इन लोगों की कुटाई कर देते हैं। लीडोंग अपने 3 साथियों को जमीन में घायल पड़ा हुआ देख करके कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़की इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। और जब वो अपने सामने देखते हैं तो यहाँ पर हमारा लीन एंड ऑर्केस्ट्रा इसकी तरफ एकदम काफी ही एविल तरीके से देख रहे होते हैं। लीन से कहता है ठीक है, अब जब तुम यहाँ पर अकेले हो तो चलो हम आराम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब से तुम यहाँ पर आए हो तुमने खुद को इंट्रोड्यूस किया है, तो अब मैं खुद अपने आप को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। चलो बाबा अपना कान खोलो और सुनो, जो मेरा नाम है वो लीन हान है और मैं एक बी प्रोफेशन का प्रोफेशनल हूँ। मेरा लेवल 20 है और ये जो तुम 2 लड़कियां देख रहे हो ये दोनों मेरे बीस्ट गर्ल्स हैं, समझा ना गेंदू। ये जो लीडोंग होता है इसका एकदम पूरा फट गया होता है यहाँ पे अभी। वो अपने मन में कहता मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों लड़कियां बीस्ट हैं, ये दोनों ह्यूमन फॉर्म है, इसका मतलब ये दोनों रास फॉर्म और इवोल्व हो सकते हैं। सच में इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों काफी पावरफुल हैं और मुझे यहाँ से भागना है तो मुझे इनके मास्टर को इंजर करना चाहिए, क्योंकि जो बीस्ट होते हैं वो अपने मास्टर को इजिली नहीं छोड़ते हैं। जो सोचने के बाद यहाँ पर वो अपनी लीन के ऊपर में अटैक करने के लिए एक अटैक को तैयार करने लग जाता है और ये सीधे हमारी लीन के ऊपर में अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमारी केस्टा आ जाती है और इसकी इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। हमारी केस्टा यहाँ पर काफी गुस्से के साथ कह रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन इससे पहले हमारी केस्टा कुछ कर पाते यहाँ पर हमारी एंड काफी तेजी से आगे होती है और इस लीडोंग को एक काफी जोरदार मुक्का पेट में दे मारती है, जिससे कि इस लीडोंग के मुंह से खून निकल गया होता है। एंड कह रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुम मेरे मास्टर को बुली करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें मार मार के जान से ही मार दूंगी। और यहाँ पे इसकी पूरी कुटाई करने लग जाती है। हमारा लिनेन से कहता है कि उसे मारना नहीं, हम उसे यूज करेंगे, वो हमारे काम में आएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारे लिनेन सभी को एक साथ बांध दिया होता है और यहाँ पे केस्टा यानी रस्सी से बांध करके नीचे लटका देती है फायर लिजर्ड के पास। जो फायर लिजर्ड्स होते हैं वो इन्हें खाने के लिए पूरा कूद रहे होते हैं और ये लोग अपना पूरा जान लगा के चिल्ला रहे होते हैं। केस्टा इन लोगों को हवा के बीचों बीच एक पत्थर के ऊपर में छोड़ देती है और ये फायर लिजर्ड होते हैं वो इस पत्थर के ऊपर में चढ़ने लगते हैं। लेकिन ये भी अपने पावर का यूज करके इन फायर लिजर्ड के ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी केस्टा को खुद का पावर यूज करके थंडर अटैक करना पड़ता है, जिससे नॉर्मल वाले फायर लिजर्ड मारे जाते हैं। उन फायर लिजर्ड के मरने के बाद ये जो लवा का नदी होता है इसके अंदर में हलचल होने लगता है और अचानक से इस नदी से एक बड़ा वाला फायर लिजर्ड निकलता है और ये वाला फायर लिजर्ड ही फायर लिजर्ड लीडर होता है। ये निकल करके सीधे लीडोंग और उसके साथियों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ऊपर से हमारी केस्टा इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक करती है और इसे यहाँ से छोड़ करके जाने लगती है। इधर को जो लीडोंग और उसके साथी होते हैं उनके ऊपर में नॉर्मल फायर लिजर्ड अटैक कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ फाइट वे करते हैं तो कुछ मारे जा रहे होते हैं। लिन यहाँ पर अपना नकल ब्रेक करते हुए कहता है कि चलो वो जो लोग थे उनका तो काम हो गया, अब उन्हें स्वाद आएगा कि दूसरे लोगों को मारने में क्या होता है। हम केस्टा को देखते हैं जो कि उड़ करके हमारी लिन और एंड की तरफ आ रही होती है और केस्टा के पीछे में जो फायर लिजर्ड लीडर होता है वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। हमारी एंड काफी तेजी से आगे बढ़ती है और इसे फायर लिजर्ड लीडर को लात घूसा देने लगती है भर भर। इसी साथ ही आज का जो वीडियो होता है वो खत्म होता है। जो इसका दूसरा नेक्स्ट एपिसोड होगा वो जल्दी आ जाएगा।